नमस्कार साथियों। आज हम आपको संविधान की अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 263 तक की कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बताएँगे, जिनको पढ़कर, समझकर आप वन डे एग्ज़ाम्स जैसे लेखपाल, वीडियो और रेलवे की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में सबसे पहले हम 239 देखेंगे। 239 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन सँभालेगा? जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, दमन-दीव, दादरा-नगर हवेली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लद्दाख, जम्मू, ये सब क्या है? ये सब केंद्र शासित प्रदेश। इनकी प्रशासन को कौन देखेगा? अनुच्छेद 240 के अनुसार कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब कुछ केंद्र शासित प्रदेश के लिए डायरेक्ट राष्ट्रपति की शक्ति के पास शक्ति होती है कि वो उनके लिए नियम बना सकते हैं। फिर 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय। केंद्र शासित प्रदेशों का उच्च न्यायालय कहाँ पर होगा? वो कहीं होता है कि जैसे दिल्ली का उच्च न्यायालय दिल्ली में ही मिल जाएगा, और कुछ का मिलता है उसके नज़दीक के राज्य में। जैसे कोई भी केंद्र शासित, जैसे चंडीगढ़ का भी चंडीगढ़ में ही मिल जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ स्वयं में भी राजधानी है। और दादरा नगर हवेली आदि का इधर आपको क्या कहते हैं कि मुंबई में मिल जाएगा, लक्षद्वीप का मुंबई में मिल जाएगा। तो इस तरह से हम केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय कहाँ पे रहेगा, इसके बारे में बताया गया है 241 में। फिर 243 ग्राम पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समितियाँ। ये 243 क, ख, ग ऐसे है, तो इसमें ग्राम पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलेगा, इसके बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 245 से आपका शुरू होता है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का दायरा। मतलब किन विषयों पर केंद्र सरकार बनाएगी कानून, किन विषयों पर राज्य सरकार बनाएगी, और वो कहाँ कहाँ लागू होंगे, कितने क्षेत्रों तक, इसके बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 246 में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय वस्तु, किस विषय वस्तु पर कौन सी सरकार कानून बनाएगी, विधान परिषद बनाएगी, विधानमंडल बनाएगी, इसके बारे में 246 में बताया गया है। फिर 248 आता है, इसमें अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि 1947 में नहीं थी, उनको अवशिष्ट में डाल दिया गया। जैसे ये जो दूरसंचार, जैसे जो मोबाइल वगैरह है और 2G 3G, इन सब के बारे में 1947 में नहीं पता था उस समय के संविधान निर्माताओं को, तो उन्होंने इन पर कानून बनाने की जो शक्तियाँ हैं वो अवशिष्ट विधायी शक्तियों में डाल दिया है, और इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। फिर आता है अनुच्छेद 250, आपातकाल की घोषणा लागू होने की स्थिति में राज्य सूची में किसी विषय में संबंध बनाने में कानून बनाने की संसद की शक्ति। मतलब आपातकाल यदि है तो राज्य की किसी भी राज्य सूची के किसी भी विषय वस्तु पर केंद्र अपना कानून बना सकता है, इसके बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 252 आता है। 252 में अगर राज्य की सहमति मिले या दो राज्य आपस में मिलकर कोई कानून बनाना चाहें तो उस पर केंद्र बना सकता है उनके लिए। फिर आता है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान, 263 जो है उसमें अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। केमिकल लोचा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद।